आपने पांड्यान आविष्कार किया, आप 25 साल को सरकार आपको दिया, इसके बदले में आप पांड्यान को थोपना चाहते हो उड़ीसा की जनता के सामने। यही सिखाया था आपके पिताजी ने, यही परंपरा था। इसलिए मैं कहता हूं, आपने कहा कि बिजू पटनायक जी आज जिंदा होता तो इस दिन के लिए वो जगन्नाथ मंदिर में जाके माफी मांगता, और मैं मानता हूं उनके आत्मा जहां भी हो वो रोते होंगे। सिम्टम बुखार होने के पहले बॉडी में पेन होता है, और पांड्यान का पेन शुरू हो गया, पेन के बाद बुखार आएगा, बिजली बुखार, और 1 तारीख इसका अंत होगा। 4 तारीख नया सूर्योदय उड़ीसा वासी देखेंगे, क्योंकि कोणार्क का टेम्पल इसी भूमि में है। उड़ीसा के लोगों को डेवलपमेंट होती, उड़ीसा के लोगों का उन्नयन होता, समृद्धि होता, तो लोग कौन चला रहे, कौन है पांड्यान, कौन जानता है यार। ऐसे ऑफिसर देश में, राज्य में बहुत रहते हैं, इनके जैसे कितने ऑफिसर आए और गए। क्योंकि मैं जहाँ तक टीवी में देखता हूँ, नवीन बाबू रहता है तो वो आग ला के एक माइक्रोफोन सामने कर देता है और वो बताता है, वही बोलते हैं। वही तो उड़ीसा के लोगों को प्रॉब्लम है। वो एक IG वहाँ फोन, हाँ वो नाम मैं सत्य क्या नाम है, तो वो फ़ोन करता, लोगों को धमकाता है, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। अरे ब्यूरोक्रेट धमकाएगा पब्लिक को, किसी स्टेट में होता है क्या? वो नौकर है भाई, वो मालिक बन गया, हमारे टैक्स से खाता है भाई, लोगों को फोन करता है, धमकाता है। यही काम 19 में किया था, वही काम जो आपने बोला 19 में जो किया वो अभी करने जा रहे थे, उनको मालूम नहीं था, अभी पंगा मोदी के साथ पड़ा। ऐसे कैसे हो सकता है यार, हम लोग सरकार चला चुके हैं। अभी एक ऐड देखता हूँ मैंने न्यूज़पेपर में, यहाँ जो फ्री बिजली ले लो, किंतु उसके अंदर वो भी बताया नवीन, फ्री बिजली ले लो, साथ पांड्यान को गोदी में ले लो। मैं नवीन बाबू को बोलूँगा, कभी मुझे मौका दे तो समय पांड्यान दे देखो, तो नवीन बाबू तो अकेला मिल नहीं सकता हूँ, समय देखा तो मैं बताऊँगा नवीन बाबू आपको किसने डुबाया। अच्छा, हम देख रहे हैं कि बीजेपी का ज़्यादा गुस्सा और ज़्यादा टारगेट पांड्यान के खिलाफ है, पांड्यान के ऊपर है, लेकिन नवीन बाबू के ऊपर इतना नहीं है। क्या कारण है? ये बाद में कुछ नवीन बाबू के साथ कुछ गठबंधन का कुछ ऐसा प्लानिंग है या? नमस्कार, मु स्वाधीन आपण को स्वागत करछि हमर स्वतंत्र साक्षात्कार को। साक्षात्कार अतिथि अछंती त्रिपुरार पूर्वतन मुख्यमंत्री बिप्लब देव। आपण मन अछि त्रिपुरा होछि एमती एक राज्य जोठी जड़े लंगेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार को हटई बीजेपी सरकार को आसथिला एवं तार नेतृत्व नहीं बिप्लब देव। आज बिप्लब देव से आलोचना करवा और जानिबा कौन फॉर्मूला से अपनाई थे। बिप्लब जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम को। आप 1 महीने से घूम रहे हैं उड़ीसा में, और हमने देखा कि आप कोरापुट से नवरंगपुर से गंजाम और पश्चिम उड़ीसा में कई जगह घूमे। अभी आप जो कोस्टल उड़ीसा है वहीं पे घूम रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी उड़ीसा में सरकार बना सकती है? मुझे ये लगता है उड़ीसा की जनता इस बार सरकार बना सकती है। अच्छा, क्योंकि जनता सर्वोपरि होता है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हम जनताओं में विश्वास करते हैं, हम मनी और मसल पावर में विश्वास नहीं करते। मैंने उड़ीसा में जितना मैंने घूमा, मैंने लोगों के अंदर गुस्सा देखा, लोगों का अधिकार जो मिलना चाहिए था 25 साल की एक स्टेबल सरकार में, वो नहीं मिला। और इस बात को लोगों को, आपको बोलने का ज़रूरत नहीं, लोग इसको एहसास करते हैं। लोगों के अंदर गुस्सा होना वही ठीक बात है, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट होता है? मुझे अब तक जितना एक्सपीरियंस है, वोट पे कन्वर्ट होते हैं। इसके लिए गार्जियनशिप चाहिए। अच्छा, वो गार्जियनशिप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पास है। और लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के काम करने का शैली है, और उनके जो लोगों के प्रति भावना है, इसके बारे में उड़ीसा के जनता को मालूम है। और उड़ीसा के जनता को एक गार्जियन का ज़रूरत था, क्योंकि उड़ीसा के जनता एक समय स्वर्गीय बिजू पटनायक साहब को गार्जियन के नाते सम्मान करते थे, मानते थे। और उसी का परिणति बाद में नवीन बाबू आए हैं और सरकार चलाए हैं। और लोगों ने इस सरकार को देखा है, बाद में कौन सरकार चला रहा है, कौन सी एजेंसी कर रहा है, कैसे चल रहा है, उड़ीसा के लोगों को मालूम चल गया है। देखो, अच्छा होता तो कोई भी चलाए,
कोई भी एजेंसी करे, कुछ भी करे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब सब कुछ अच्छा नहीं हो। नवीन बाबू सरकार नहीं चला रहे यहाँ पर? लोगों को पता है कौन सरकार चलाते हैं। अच्छा। नवीन बाबू को स्वयं पता है वो कौन सरकार चलाते हैं। मुझे लगता है ये बात आपको इनको पूछना चाहिए। नहीं, आप तो घूम रहे हैं, जमीन में घूम रहे हैं, आपको क्या लगता है लोग समझ चुके हैं कि सरकार कौन चला रहा है और इसके पीछे? मैंने आपको अभी भी बोलता हूँ, सरकार कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है, इसमें जनता को कुछ आता जाता नहीं। अच्छा। जनताओं को तब आता जाता जब सरकार नहीं सही चलता। अच्छा। सरकार जब सही नहीं चलता, उनके अधिकार जब सही नहीं मिलता, तब वो पूछते भाई कौन है डीएम, कौन है एसपी, कौन है चीफ सेक्रेटरी, कौन चला रहा है, तब जाते हैं। क्या नवीन बाबू जब पहले सीएम रहे आके नए तब तो किसी ने पूछा नहीं कौन चला रहा है? अब क्यों पूछता है? क्योंकि सरकार सही नहीं चल रहा है। मैंने नवरंगपुर में देखा माननीय प्रधानमंत्री जी का रैली, वहाँ एसटी एरिया आपको मालूम है, आज भी जनजाति को पैर में चप्पल नहीं है, खाली पैर में तपती धूप में चल के रैली में आ रहा है। मैंने देखा स्वयं, मैंने भारत में कहीं भी नहीं देखा। अपने खेती में हम जाएंगे जूता चप्पल पहन के नहीं जाते, हमारा कल्चर ऐसा नहीं, हमारा सिस्टम ऐसा नहीं, हमारा कृषि पद्धति ऐसा नहीं है। किंतु गांव से शहर में जब हम आते हैं तो जो भी हो हवाई चप्पल कुछ तो पहन के आते हैं। खाली पैर में आ रहे हैं 20-20 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर चल के तपती धूप में, ये जो पक्का रोड में। इससे दुर्गति कुछ हो सकता है एक स्टेट की? इससे दुर्गति हो सकता है क्या? उड़ीसा के लोगों को दिखता नहीं है इतना माइंस, मिनरल्स, महानदी कोलफील्ड से लेके आयरन और सब कुछ है यहाँ, बावजूद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ क्यों है? नवीन बाबू के कॉन्स्टिट्यूंसी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे ज़्यादा क्यों लोग बाहर जाके श्रमिक के नाते काम करते हैं? काम करना कोई वो नहीं है, करे, स्किल्ड हो तो करे, स्किल्ड लेबर तो नहीं है, स्किल्ड पर्सनालिटी तो नहीं है। ऐसा तो मारवाड़ भी पूरा दुनिया में काम करता है, इसलिए वो नहीं, ये तो उनके साथ नाइन से भी हो रहा है। राजस्थान से निकल के मेरे नॉर्थ ईस्ट से लेके उड़ीसा में भी देखिए, बिजनेस में हर जगह में जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ ये लोग कुछ ना कुछ कर लेता है, क्योंकि उनके बिजनेस माइंड है। तो इसलिए आप मानेंगे जो इनके साथ नाइन से भी हो रहा है। तब हम कहते हैं जब 25 साल से लगातार सरकार और माइंस मिनरल्स में उड़ीसा इतना भरपूर है, उसके ऊपर बाबा जगन्नाथ की भूमि है, ये कलिंग का भूमि है। सम्राट अशोक को इस भूमि के जनता ने उनका चंड अशोक का रूप परिवर्तन करके शांति के रास्ते में जाने का जो रास्ता उन्होंने चुना था, वो इसी भूमि से चुना था। देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं कि 25 साल से नवीन बाबू यहाँ पर है, तो काफ़ी विकास भी हुए हैं, जिसे बीजेडी का कहना है कि हमने बहुत सारे विकास किए हैं, बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी दिए हैं। आप अपोजिशन में हैं, इसलिए आपको कुछ इतना दिख नहीं रहा है। हमारे भी 2 आँख हैं। अच्छा। बीजेडी करने वाला का भी 2 आँख हैं। अच्छा। ठीक, दोनों का देखने का जो नजरिया वो अलग अलग होता है। अब जब बीजेडी का पार्टी ही पांड्यान के आंख से देखता है तो उनको क्या दिखेगा? उड़ीसा के जनताओं के आंख से तो देखे एक बार, अपने नजरिया से तो देखे। अब वो जिस आदमी पीछे से सरकार को चलाते हैं, आज भी वो एमएलए इलेक्शन में नहीं खड़े हुए, रोड शो के समय वही आते हैं। मुझे समझ में ही नहीं आता, जो आदमी रोड शो करने, बीजेडी में और कोई नेता नहीं है रोड शो करने के लिए। वो स्टार प्रचारक है ना उनके दल का, तो उनके दल का स्टार प्रचारक इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा है। हमारे दल का स्टार प्रचारक सब इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा। मोदी जी से लेके मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता भी लोकसभा इलेक्शन लड़के आए। हम राज्यसभा मेंबर हूं मैं अभी भी, क्योंकि वो सारे जगह घूमते हैं इसलिए शायद। मैं भी तो सारा जगह, मैं भी तो पूरा स्टेट में घुमा हूँ। हमारे पास छोटा स्टेट है, पूरा स्टेट में मैं घूमता हूँ। पूरा स्टेट में हर गांव में गया, हर डिस्ट्रिक्ट में गया, 125 रैली करके आया हूँ। यहाँ भी नीचे से ऊपर तक मैं जाता हूँ, रैली भी करता हूँ, संगठन के भी काम करता हूँ। तो इतना पंडित है जिनको भाई उनको रोड शो करने के लिए देता है तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, तो कितने बड़े पंडित है उड़ीसा के बाद से समझ चुके हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आप देखो 3-3, 4-4 रैलियां दिल्ली कर रहे हैं, देश को भी चला रहा है। अच्छा। तो भाई इस देश में तो ये लोग है ना,
तो ये कैसे लोग हैं जो उनको रेस्ट चाहिए? रेस्ट करने वाले को आज पॉलिटिक्स में स्थान नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी के इरा में रेस्ट करने के लिए आपको एमपी नहीं बनाया गया, वो एक जमाना था, आज नहीं होता। आपको हर एक सांस का, एक एक श्वास, आपके जो सांस है निश्वास का, उसका हिसाब जनता लेना चाहते हैं। ऐसा जनता, जागरूक जनता देश में। आप जमीन में घूमे हैं उड़ीसा में, गुस्सा किसको लेकर ज़्यादा है मतलब लोगों का? देखिए, गुस्सा लोगों का इस सरकार के काम को लेके, और लोग तब ढूंढते रहा कि नवीन बाबू को बहुत सम्मान आदर करते, उड़ीसा के लोग बहुत प्यार करते, और उसका जो मिलना वो भी उनको मिला है। तब वो ढूंढते रहे, हम लोग इतना प्यार करते उस व्यक्ति को, क्यों ऐसा हो रहा, मेरे बेटी के साथ क्यों नहीं आ रहा, और मेरे बेटे के साथ क्यों अच्छा नहीं हो रहा, मेरे गांव का रास्ता क्यों नहीं बन रहा है, मेरे खेती में पानी क्यों नहीं है, मेरे पीने का पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है। ये सवाल जब पूछता है, चाहे तो ईश्वर के सामने ही पूछे, मिरर के आईने के सामने ही पूछे, तब जवाब आता है जो पांडियान के कारण से नहीं हो रहा है कि उस दिशा में। पांडियान को लेकर ज्यादा गुस्सा है लोगों को। देखिए, पांडियान के विषय नहीं है, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, उड़ीसा के लोगों को डेवलपमेंट होती, उड़ीसा के लोगों का उन्नयन होता, समृद्धि होता, तो लोग कौन चला रहे, कौन है पांडियान, कौन जानता है यार। ऐसे ऑफिसर देश में, राज्य में बहुत रहते हैं, इनके जैसे कितना ऑफिसर आए और गए, वो तो वॉलंटरी रिटायर ले लिया। ऑफिसर ने वॉलंटरी रिटायर लेने के बाद उसका क्या रहता वैल्यू, कुछ नहीं रहता। जब तक पावर में है ऑफिसर का नियम ही है, ब्यूरोक्रेट का सिस्टम है। अभी चीफ सेक्रेटरी जैसे रिटायर्ड होता, दूसरा पूछता नहीं। हम देख रहे हैं कि बीजेपी का ज़्यादा गुस्सा और ज़्यादा टारगेट पांडियान के खिलाफ है, पांडियान के ऊपर है, लेकिन नवीन बाबू के ऊपर इतना नहीं है। क्या कारण है? ये बाद में कुछ नवीन बाबू के साथ कुछ गठबंधन का कुछ ऐसा प्लानिंग है या? जनताओं की राय है, जो हमने बहुत समय दिया, 25 ईयर्स बहुत होता है मेरे मित्र, बहुत समय दिया, देने के बाद भी उड़ीसा को जिस तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्या आप बताइए, देश में सबसे अच्छा हॉस्पिटल क्या उड़ीसा में है? सबसे देश में सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज, जो सक्सेसफुल इंजीनियरिंग कॉलेज है मेरिट में, उड़ीसा में है। सबसे सक्सेसफुल मेडिकल कॉलेज उड़ीसा में है। सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन उड़ीसा में। सबसे सक्सेसफुल जो महिला है उड़ीसा में। सबसे सक्सेसफुल पर्सनैलिटी उड़ीसा में है। सबसे स्किल्ड जो लेबर है उड़ीसा में है। आपको ईश्वर और कितना देगा? आपको महानदी कोलफील्ड जैसा एरिया दिया है, आपको सबसे ज़्यादा आयरन हर उड़ीसा में है, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट, मैंगनीज, 3 पोर्ट, रिफाइनरी, इतना बड़ा प्रदेश, एग्रीकल्चर लैंड, और कितना क्या देने के बाद आप काम कर सकते हैं? नवीन बाबू कहते हैं कि जो हमारे स्टेट के ऊपर बोल रहे हैं, जो सीएम बोल रहे हैं, वो एक सीएम जो बोल रहे हैं, बीजेपी के जो बोल रहे हैं, वो अपना स्टेट संभाले, अपना देखे। वो उनका भी कर्जा में बहुत डूबे हुए हैं, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर उन्होंने कहा है। मुझे मालूम नहीं ये नवीन बाबू ने बोला ना, उस स्क्रिप्ट उन्होंने बताया, क्योंकि मैं जहाँ तक टीवी में देखता हूँ, नवीन बाबू रहता है तो वो आग ला के एक माइक्रोफोन सामने कर देता है और वो बताता है, वही बोलते हैं। वही तो उड़ीसा के लोगों को प्रॉब्लम है। और बाकी बच्चे, मैं भी सीएम रहा हूँ और वहाँ 25 ईयर्स का इनके जैसा ही सरकार थे, मानिक सरकार, वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और वहाँ भी कम्युनिस्ट ने प्रचार कर दिया था जो गोल्डन इरा चल रहा है। सब लोग, आप लोग आप गए कि नहीं, जर्नलिस्ट भी जाते थे गोल्डन इरा देखने के लिए। स्वर्ण योग चल रहा है, बांग्ला में कहता है, स्वर्ण योग चल रहा था। अच्छा, क्या 25 साल की सरकार थी कम्युनिस्ट के, 20 साल के लगातार चीफ मिनिस्टर, और पार के पिटा किसानों का इनकम 6,000 साढ़े 6,000 रुपया था। तो गोल्डन इरा चल रहा है, मान भी रहे कम्युनिस्ट का, पूरे इंटरनेशनल उनका नेटवर्क है, मान भी रहे। अब मैं विरोध करूं तो बोलेगा गलत है, कि प्रचार इस तरीके से करके रखा, आप हाथ ही नहीं लगा सकता। मानिक सरकार बाइसाइकिल में चलता है, स्वच्छ छवि वाला, ईमानदार छवि वाला, खुद अपना बैग उठाते हैं, ईमानदार छवि वाला जाके सब्जी खरीदता है। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, त्रिपुरा के लोगों को पूछ लो, मुझे सब्जी खरीदते हुए देखा, मुझे बाइसाइकिल चलाते हुए कॉलेज में जाते हुए देखा, मैं गरीब घर का लड़का, तो इनको मैंने भी नहीं देखा। मैं उदयपुर से, वो भी उदयपुर से है। वैसा ही सीन यहाँ है। हाँ, ऐसा ही सीन बना के, एक प्रोपेगेंडा बना के पांड्या ने रखा हुआ है, छवि बना के रखा हुआ, ऐसा चल रहा है यहाँ। पांड्या नीरा चल रहा है।
अच्छा। और जब मैं चीफ मिनिस्टर बना हूँ, मैं नवीन बाबू को कहता हूँ, नवीन बाबू उठा लो, जाके देख लो, 6,500 किसानों का इनकम था पर मंथ पर कैपिटा। और हमने 2 साल मेरा वो भी था कोरोना का, ठीक, उसके बावजूद भी हमारे स्टेट के पास इतना रेवेन्यू नहीं, इनके पास तो सोने का थाली है, मेरे पास यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी मेरे स्टेट के किसानों का इनकम हमने 2-2.5 साल के अंदर डबल कर दिया। 11-11,500 पर कैपिटा इनकम पर मंथ किसानों का हुआ। सबसे पहले किसान का उन्नयन करो, जो अंतिम व्यक्ति है, जो हमको अन्न देता है। ये जो हम सवाल पूछना चाहेंगे, जो मनीष सरकार का जो आपने मतलब परिवर्तन किए, वो भी लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे इंडिया के। इस तरह का फार्मूला उड़ीसा में भी आप मतलब प्रयोग करना चाहते हैं कि उड़ीसा में आप 1 महीने से हो और घूम रहे हैं? देखो, त्रिपुरा में फार्मूला यूज़ करने में हमको 2.5 साल समय मिला था। अच्छा। 2.5 ईयर। तब धीरे धीरे हुआ। उड़ीसा के जनता ने और उड़ीसा के बीजेपी के यूनिट ने वो फार्मूला ऑलरेडी लागू था, किंतु एक लंबे समय हमारे साथ कोalition भी थी और कुछ कुछ कारणों से हमारे को सेंट्रल में भी बहुत सारे काम में इनका सपोर्ट चाहिए था, राज्यसभा में, लोकसभा में। उसके कारण से हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया। किंतु जब हमने देखा उड़ीसा के जनता इस सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहते, जनता इनसे मुक्ति चाहते हैं, तब हमने देखा हमको बीजेडी के साथ नहीं देना चाहिए, हमको जनताओं के साथ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग बाय द पीपल सरकार को मानते हैं। इसीलिए हम लोगों ने अपना जो डिसीजन चेंज किया और हम अकेले लड़ रहे हैं, और हम लड़ रहे हैं जनता के कारण से लड़ रहे हैं। और यहाँ जो आपने बोला त्रिपुरा में जो स्ट्रेटेजी बनाया, यहाँ जनता ऑलरेडी स्ट्रेटेजी बना के मन बना चुके हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बूथ में पोलिंग एजेंट देना है, जाना है, उनको निमंत्रण करना है। सभी लोगों को अच्छा लगता है वोट के समय। आप भी तो एक वोटर हो, आपको कोई ना बोले वोट देने के लिए जाओ, आपको फील होता है। कोई ने मुझे बताया नहीं अभी तक। लेकिन जमीन में संगठन बीजेपी का इतना अच्छा नहीं है जितना बीजेडी का है। बीजेडी का जितना पकड़ है, 25 साल से इतना पकड़ है, जमीन में संगठन जितना अच्छा है, बीजेपी का क्या इतना संगठन अच्छा है? आप तो घूम रहे हैं, देख रहे हैं। मैं आपको बोलूँ, बीजेडी का संगठन है उड़ीसा में कहीं? आपने 25 साल में कहीं देखा? मुझे बताइए तो, बताइए ना, संगठन किसको बोलता है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बीजेडी दम पे तो जीत रहे हैं वो। नहीं, बीजेडी मैं बता दूंगा ना किस लिए जीत रहे हैं। बीजेडी संगठन किसको कहता है? संगठन के बारे में बीजेपी कह सकता है, बीजेपी का पन्ना प्रमुख होती है नीचे, बीजेपी का बूथ संरक्षण रचना होता है, बीजेपी का शक्ति केंद्र होता है, बीजेपी का मंडल का सिस्टम होता है। बीजेडी का पन्ना प्रमुख है, शक्ति केंद्र है। संगठन किसको कहता है? हमारे कैसे हैं वो लोग? जीते सरकार में जो नवीन बाबू का और उनके परिवार का जो छवि था बिजू पटनायक जी की, वो छवि उनका एक पॉजिटिव छवि है। उन्होंने काम किया था, मेहनत किया था, उसके नाते नवीन बाबू सामने आए और विश्वास से लोग वोट करते थे। और सिस्टम सरकारी तंत्र चलाता है। आप जब एमपी बन जाते हो, आपके साथ 10 आदमी मिल जाएगा, 20 आदमी मिल जाएगा, मुझे ठेकेदारी चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ट्रांसफर चाहिए से, तो वो लोग आपके लिए ब्लॉक में काम करता है, इस ब्लॉक में ये काम करेगा। किंतु ही इज नॉट कैडर, ये कैडर नहीं है। बीजेपी में कैडर बनता है, ऑर्गेनाइजेशन बनता है, इनके ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनके ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसलिए यहाँ जो आपने बोला बीजेपी का हर जगह में नहीं है, बीजेडी स्ट्रॉन्ग, बीजेडी का ऑर्गेनाइजेशन तो कुछ भी नहीं है, बीजेपी का तब भी है। अच्छा, मैं आपको बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है और हम ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में काम करते हैं। मैं भी यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं आने के बाद यहाँ पूछता मंडल प्रेसिडेंट कौन है, उसके साथ बैठना है, मेरे शक्ति केंद्र प्रमुख के साथ बैठना है, यहाँ पन्ना प्रमुख कौन है, बनाया कि नहीं, बोलना नया बने हैं, बैठाओ 60 वोट का जो पेज है उसके पास है क्या नहीं, वहाँ तक मुझे मिलता है। 100 नहीं मिलता, 20 मिल रहा है। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, बीजेडी के कोई भी आदमी पूरे स्टेट में एक पन्ना प्रमुख दिखा दे, जो उसके आत्मा 30-60 वोटर का लिस्ट है, एक दिखा दे। इसलिए ये जो मीडिया के सामने आके कहना हमारे 25 साल की सरकार, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हम स्ट्रांग हैं, कुछ नहीं है। एक आरोप भी आपकी पार्टी ने बार बार लगाया है कि सरकारी बाबुओं को बहुत यूज कर रहे हैं इलेक्शन में। तो आपने भी बरहमपुर के सभा में कहा था कि बाबू को यूज कर रहे हैं। वो एक आईजी वहाँ फोन, वो नाम मैं सत्ता क्या नाम है, तो वो फोन करता लोगों को धमकाता है, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। अरे ब्यूरोक्रेट धमकाएगा पब्लिक को, किसी स्टेट में होता है क्या? अच्छा, वो नौकर है भाई,
वो मालिक बन गया है, हमारे टैक्स से खाता है भाई। मैंने इसलिए उड़ीसा के जनता को, मैं तो ये स्थायी नहीं रहूंगा, किंतु मुझे मालूम है हम साथी है, इस देश का नागरिक है, तो एक दूसरे को बताना है। कभी कभी हमको चीज पता है तब भी हम उसको यूटिलाइज नहीं करते। अच्छा। मैं आके बोलूंगा तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं। मेरे बोलने से आप इनके भी तो अंदर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो आप तो इनके होता ही नहीं। अच्छा। जनता कभी भी जनता के कमांड से हमको चलना पड़ता है, जनता के डिमांड से हमको चलना पड़ता है, जनता को साथ लेके काम करना पड़ता है। और ब्यूरोक्रेट उठा के धमकाएगा तुम ये करो ये करो, ऐसा करना विनाश काले विपरीत बुद्धि, अच्छा। कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं नवीन बाबू को बोलूंगा कभी मुझे मौका दे तो समय पांडियान दे देखो, तो नवीन बाबू तो अकेला मिल नहीं सकता हूँ, समय देखा तो मैं बताऊंगा। किसी सरकार नवीन चलाते बाबू हैं। आपको किसने डुबाया? अच्छा। तो क्योंकि ऐसा होता ही नहीं मेरे मित्रों, कभी भी ब्यूरोक्रेट, मैंने तो किसी भी स्टेट में सुना नहीं जो फोन करके ब्यूरोक्रेट फोन करके आपको बताता है जो आपको ये करना, आपको यह वोट देना, बीजेपी के लिए ये करना, नहीं तो आपको देख लूंगा, आपको केस कर दूंगा, आपको फंसा दूंगा फॉल्स केस में। ऐसा किसी भी स्टेट में होता नहीं मेरे मित्रों। पार्टी के कार्यकर्ता लोग आपस में लड़ाई करता है, धमकी देता है, ये सब केस पेश होता मामला, किंतु बैठ के वीडियो फोन करेगा, बैठ के आपके सोशल वेलफेयर ग्रुप की जो ऑफिसर है वो लोग करेगा, ऐसा क्या बात है? ये थ्रेड लोगों को मालूम हो गया ना, बोले ये थ्रेड हमको थ्रेड देगा। जनता ये मान लेता है, कोई आपस में पब्लिक में कोई किसी को थ्रेड दे उसको मान लेता है, किंतु आप मैं देखता हूं किसी डीएम को बोलिए तो जनसभा में आया कि आप लोग वोट ना दे हम देख लेंगे, जाने देगा। किंतु किसी पार्टी का लोग आके कोई भी प्रतिनिधि आके कभी बोलता नहीं हमको ही वोट चाहिए, आप हमको दीजिए, बोलने जनता सुनता है, चलो उसका अधिकार है, डेमोक्रेसी में बोल रहा है। किंतु एक डीएम आके बोले, एक वीडियो आके बोले, मैं देखता हूँ। ऐसा होता है उड़ीसा में, हुआ है? ओपनली तो बोल ही नहीं सकता क्योंकि ये सिस्टम में नहीं है, किंतु लोगों को फोन करता है, धमकाता है। यही काम 19 में किया था, वही काम जो आपने बोला 19 में जो किया वो अभी करने जा रहे थे, उनको मालूम नहीं था, अभी पंगा मोदी के साथ पड़ा। ऐसे कैसे हो सकता है यार? हम लोग सरकार चला चुके हैं, हमको कैसे डीएम चलाएगा? हम डीएम को चलाते हैं, जनता हमको चला सकता है, पब्लिक। हम नतमस्तक के जनता के सामने, उड़ीसा के जनता के सामने सिर झुका देंगे, जैसे जगन्नाथ मंदिर में झुकाते हैं, उड़ीसा के हर जनता के सामने एज ए पब्लिक नवीन बाबू के सामने भी मैं सिर झुका दूंगा एज ए पब्लिक, कि ही इज ऑल्सो फ्रॉम उड़ीसा के, इस मिट्टी से उनका जन्म हुआ। नहीं, आप भी सीएफ में रहे हैं तो आपको भी तो ब्यूरोक्रेट का बात मानना पड़ता था होगा ना? क्यों नहीं मानेंगे? वो सरकार का हिस्सा है, सरकार इनके थ्रू हम चलाते हैं। इनके बात सुनता नहीं, किसने बोला? मैं भी सुना हूँ बहुत सारी स्कीम, मैं बात करी, स्कीम ऐसे चलाना है, ये करना है, तो कैसे होगा सर? ऐसे ऐसे होगा, क्योंकि जब हम रिव्यू मीटिंग लेते हैं आता है तो हम एक्सेप्ट करते हैं। पॉलिसी में वो आके हमारे लिए वोट प्रचार करेगा। मेरे चीफ सेक्रेटरी जो रहे हैं वॉलंटियर रिटायर लेके, हो गया काम मेरा, तो बोलेगा सार को बनाया किस लिए? जब उनको सरकार चलाना भी नहीं आता, उनको जनता के बीच में भी जाना नहीं आता, उसके लिए भी एजेंसी चाहिए उनको। भाई जनता हम लोगों को चुनता है, वो डायरेक्ट आपसे ही जानना चाहता है, आपसे ही हिसाब लेना चाहते हैं। जब हिसाब लेने की बारी आएगा, आप दूसरे को सामने ब्यूरोक्रेट भेज दो, आप जाके बोल के आओ, आपको वोट देगा। फेस करो, सामने आओ। क्यों चप्पल में, बिना चप्पल उड़ीसा के जनजाति महिला आज भी घूमना पड़ता है, मार्केट में आना पड़ता है? फेस करो, क्यों नहीं मिला उनको चप्पल? क्यों उनके खेती में पानी नहीं आया? क्यों उनके घर में पानी पीने का पानी नहीं है? फेस करो, जाके उस गांव वाले के सामने हिम्मत हो तो खड़े हो, फेस करो, फेस इट। भागने से सॉल्यूशन नहीं होता। विप्लव जी, और एक सवाल है कि जैसे आपकी पार्टी अभी काफ़ी जोर से उठा रही है कि उड़िया अस्मिता के बाद उठा रहे हैं, और उड़ीसा का जो सीएम बनेगा वो उड़िया मिट्टी से होगा, उड़िया बोलने वाला होगा, उड़ीसा से होगा। क्या फील कर रहे हैं कि उड़िया लोग यहाँ पे शासन नहीं कर रहे हैं अभी? ये बात हमको क्यों पूछते हैं? उड़ीसा का हम जनता को पूछिए, कौन शासन करता है, कौन चलाता है, आपको भी मालूम है। नहीं तो इस बात क्यों है? मैं तो आपको बोल रहा हूँ, शासन अच्छा चलता, ये बात आता ही नहीं। 2019 में क्यों नहीं आया? 2019 में वही व्यक्ति था ना, पांडियन साथ तो था, क्यों नहीं आया?
आज क्यों आया? पिछले 6 साल से लोग वो शासन देख के परेशान हो चुका है, इसलिए उनको अंदर जाता है। भाई कौन है? देखो, आपके घर में पानी का नल लगी हुई है, गैस का नल लगी हुई है, गैस सिलेंडर है, ओके। आपने दोपहर में खाना खाने के लिए आए और अपने पत्नी ने बोला खाना नहीं बना, तब आप पूछते क्यों नहीं बना? बोले नहीं, वो गैस सिलेंडर नहीं आया। तब आपको मालूम चला, अच्छा गैस सिलेंडर कौन देता है? इससे पहले आप मालूम नहीं करते कौन गैस सिलेंडर देता है, कहाँ से आता है। आपको तो खाने से मतलब है। उड़ीसा के जनताओं को डेवलपमेंट से मतलब था, किंतु जब देखा उनके खेती में पानी नहीं आ रहा है, उनके गैस पाइपलाइन नहीं पहुंचा, उनका रोड नहीं बना, इनके घर में खाने का दाना नहीं है, तब पूछता है कौन चलाता है, कौन क्या करता है। तब वो नाम आता है जिसका नाम बोल रहे हैं आप, उसका नाम आ गया है। आने से तब लोगों के अंदर ही आया। इसका मतलब हमको उड़ीसा का ही जनताओं को सीएम बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा तो पानी कभी नहीं आएगा, हमारा तो चावल तो कभी नहीं आएगा। और पांडियान ने ऐसा काम किया, टीका लगा दिया नवीन बाबू का, बीजेडी का, और 5 किलो चावल प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पूरा देश भर में देता है। तो ऐसा ऐसा काम किया तो लोगों को विश्वास जो है ना वो खत्म हो चुका है। क्योंकि एक बार लोगों को जब विश्वास खत्म होता है तो उसके ऊपर और कोई बात ही नहीं हो सकता। इसलिए मैं जहाँ तक उड़ीसा को समझता हूँ, उड़ीसा के लोग मन बना चुके हैं। और ऐसा करने के कारण से आप वो एकदम स्ट्रिक्ट हो गया, नहीं, किसी उड़ीसा का ही जन्म व्यक्ति को सीएम बनाना है, तभी हमारा ये जो अधिकार है वो मिलेगा। क्योंकि उड़ीसा के जन्म में नहीं ऐसा व्यक्ति को उन्होंने अधिकार देके देखा था। अच्छा, मान भी रहा था। नवीन बाबू ने तो कहीं भी नहीं कहा कि उनका उत्तराधिकारी बनेंगे। वो बोलना पड़ता है, बोल रहे हैं कि उड़ीसा के लोग चुनेंगे कौन उत्तराधिकारी बनेगा। आपको बोलना पड़ता है क्या छोटे बच्चे को भी मालूम होता है दूध कहाँ मिलता है, माँ के पास ही जाएगा। जाता है कोई पापा को आके, उनको पता है माँ के गोदी में ही जाना है। छोटे बच्चे को जो बोलना नहीं है तो उसको मालूम है, वो जब चिल्लाता है माँ को देखता है चुप हो जाता है। बोलता है क्या? बोलना तो 6 महीने के बाद सीखता है। मैं भी तो छोटा था, आप भी छोटे थे, पूछ लेना आपके घर में जब आप रोते थे, आपके माँ को, मौसी को और सबको देखने के बाद आप नहीं, आप बाकी के सबको देखने के बाद आपको रोना बंद नहीं, जैसे माँ को देख लिया तो आपका रोना बंद हो जाता है कि आपको मालूम है यही मुझे खिलाने वाले, यही मुझे पालने वाले, यही मुझे गोदी में उठाने वाले। जो जिस बच्चे को बोलना नहीं आता उसको समझ में आता है। उड़ीसा के जनता जो बड़े हो चुके, 18 साल के ऊपर वोटर होता है, इनको आप पूछेंगे, इशारा काफ़ी होता है। तो नवीन बाबू ने जो इशारा दिया वो काफ़ी है। और अभी इशारा काफ़ी नहीं, अभी एक ऐड देखता हूँ मैंने न्यूज़पेपर में, यहाँ जो फ्री बिजली ले लो, हाँ, किंतु उसके अंदर वो भी बताया नवीन, फ्री बिजली ले लो, 7 पांडियान को गोदी में ले लो। अच्छा, तो वो बात है, फ्री बिजली ले लो और 7 पांडियान को गोदी में ले लो, ये उनका स्कीम है। एक प्रेस मीट में पांडियान ने ये मतलब संदेह किए थे कि यदि बीजेपी 50 से 60 सीट यहाँ ले आएगी तो शायद वो बीजेडी को तोड़ सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, कर्नाटक में हुआ। देखो, जब आदमी कमज़ोर पड़ता है तब ऐसा सोचता है, जो हारता है वो ऐसा सोचता है, जो जीतता है नहीं सोचता। हम बोलते 400 पार, कितना ऑपोजिशन कितना कुछ बोल रहे हैं, कितना परसेंटेज पानी दिया। मैं भात की बात, अन्न की बात छोड़ दो, लोगों के घर में पानी नहीं दे पाए आपने। इतना धूप, तपती धूप में लोग पानी मांगता है, उड़ीसा में आमरस मांगता है, आपने पानी नहीं दिया। 25 साल में सरकार कितना टाइम दे आपको? आपने पांडिया ने आविष्कार किया, आप 25 साल को सरकार आपको दिया, इसके बदले में आप पांडियान को थोपना चाहते हो उड़ीसा की जनता को सामने। यही सिखाया था आपके पिताजी ने, यही परंपरा था। इसलिए मैं कहता हूं, आपने कहा कि बीजू पटनायक जी आज जिंदा होता तो इस दिन के लिए वो जगन्नाथ मंदिर में जाके माफी मांगता। और मैं मानता हूं उनके आत्मा जहां भी हो वो रोते होंगे जो उड़ीसा के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। और उस अन्याय से बचाने वाला एक ही व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी। मोदी जो बोलता है वो करता है। मोदी ने बोला 5 साल मुझे दो, मैं दिखा दूंगा, क्योंकि उड़ीसा के पास सब कुछ है। मोदी सिर्फ डायरेक्शन देगा, प्लान देगा। उड़ीसा के पास सब कुछ है भाई, आप लोगों को बाहर से कुछ लेने की कोई जरूरत नहीं। आप सिर्फ आयरन बेच के ही 5 साल में राजा बन सकते हैं।
मैंगनीज छोड़ दो, बॉक्साइट छोड़ दो, कोयला छोड़ दो, आप महानदी का पानी छोड़ दो, 3 डॉक छोड़ दो, आपके रिफाइनरी छोड़ दो। इतना कुछ होने के बावजूद भी आप लोग गरीब हैं। अब तो इतना हद हो गया, 6 साल से हमारे जगन्नाथ बाबा के मंदिर के चाबी भी गुम हो गया। उसके लिए कमेटी बनाया, कमेटी के रिपोर्ट आप जनता के सामने पेश नहीं कर रहा हूं। कहाँ गए वो चाबी, किसके पास है, क्यों नहीं आ रहे? वो तमिलनाडु चला गया। आप तो उड़ीसा का जनता बोल तमिलनाडु, किंतु ये याद रखना मोदी है, तमिलनाडु तो इस देश में है, बाहर चले जाते हैं उसको भी। बीजेपी के लोग कहते हैं तमिलनाडु चले गए। तमिलनाडु चला गया है, आप भी बोल रहे हो, किंतु याद रखना मोदी ऐसा व्यक्ति है, तमिलनाडु तो देश में है, बाहर भी चला जाए उसको भी उठा के ले गया था। हमारे कितना सारे मूर्तियां बाहर चले गए थे कांग्रेस के ज़माने में, सब वापस नहीं लाया। मोदी सब कुछ कर सकता है देश के हित में और उड़ीसा के हित में। मोदी जी 100% करेगा। मैं मोदी जी के चेहरा देख चुका हूँ, उनका बॉडी लैंग्वेज देख चुका हूँ। आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आप उड़ीसा के चारों ओर घूम रहे हैं, देख रहे हैं, आपको क्या उम्मीद है इस बार बीजेपी एमपी में कितने सीट और एमएलए में कितने सीट ला सकती है? कितना सीट मिल सकता है ये कोई नहीं बोल सकता है, कारण कि जनता ने पहले से ही डिसीजन कर चुका था। ठीक, मैं इतना कह सकता हूं, मेरा असेसमेंट 17 to 21 तक पहुंच सकता है। नीचे 17 के नीचे, एमपी में 17 के नीचे नहीं जा सकता किसी भी हालत में। और विधानसभा में बीजेपी निरंकुश संख्यागरिष्ठ सरकार बनाने वाले हैं, इसीलिए तो पांडियान बोलता है हमको तोड़ देगा। अच्छा, इसीलिए बोलता है वो, क्योंकि ये बोल के कुछ बचा ले, कुछ तो आए, किंतु तब भी अपना मन नहीं मान रहा है, इसलिए बोल दिया सरकार तो बीजेपी के ही बन रहा है, हमको भी तोड़ देगा। इसीलिए जनता से मांग रहा है मुझे मेजोरिटी दे दो। इसका मतलब उनको मालूम चल गया उनको नहीं मिल रहा है, और इनके लोग सब चले जाएंगे बीजेपी में छोड़ के चले जाएंगे, उनको मालूम चल गया। इसीलिए सिम्टम, बुखार होने के पहले बॉडी में पेन होता है, और पांडियान का पेन शुरू हो गया, पेन के बाद बुखार आएगा, बीजेपी बुखार, और 1 तारीख इसका अंत होगा। 4 तारीख नया सूर्योदय उड़ीसा वासी देखेंगे, क्योंकि कोणार्क का टेम्पल इसी भूमि में है। सूरज देवता इस टेम्पल में ही अपना रूप दिखाते हैं, और जगन्नाथ बाबा का भूमि यही है जहां दुनिया को खाना खिलाते हैं। तो सूरजदेव और जगन्नाथ जहां है वहां के लोगों के साथ अन्याय होगा, ये हो ही नहीं सकता जहां मोदी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विप्लव जी, हम हर कार्यक्रम में आए और हमें इतने बहुत सारे ज्ञान दिए।